स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्लास कर रहे हैं, इसमें हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, उनका प्रूफ देखे और फिर उनमें आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सबको देखा हमने। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरे किसी क्लास को ज्वाइन करें तो पूरे लास्ट तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको हम बताते हैं। चलिए यहाँ पे आज के इस क्लास में हम लोग डी ग्रुप से, क्योंकि आपको बताया है ना कि हम जितने प्रॉपर्टीज है उसको ग्रुप वाइज बांटे हुए हैं, तो डी ग्रुप के बाद क्या है ई ग्रुप से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ए से लेकर डी तक के प्रॉपर्टी को देख लिया है। चलिए ई ग्रुप में पहला है, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर। और यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या है, x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये सब बातें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बेस पे ही प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा देखिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। और इस केस में x क्या होता है, रियल नंबर होता है। तीसरा देखेंगे हम लोग, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। और यहाँ पर मॉड x क्या होता है, 1 से ग्रेटर या इक्वल होता है। तो ये 3 आपको फार्मूला मिल रहा है, प्रॉपर्टी ई में आया हुआ है। इनमें से हम लोग एक को पहले प्रूव करेंगे। देखिए आपको बता दें कि हम बड़े आराम से हर चीज़ को डील करते हैं, और जो भी आप मेरे चैप्टर्स का लेक्चर देखना चाहते हैं, अच्छा से उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 971097108882 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप इसके लिंक को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्लियर। यहाँ पे आइए, तो इसमें से एक प्रूफ करते हैं हम लोग, उसके बाद इस पे अलग अलग प्रकार के आने वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताएंगे। राइट, चलिए यहाँ प्रूफ देखा जाए। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे लेट, पहला प्रूफ कर रहे हैं हम, कौन सा, पहला का प्रूफ है। यहाँ पे लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। राइट, तो यहाँ से क्या होगा, डेफिनेशन के अनुसार साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। बात समझ पा रहे हैं बढ़िया से। इसको यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। या समझिए यहाँ बढ़िया से बात को, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। ये हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा ना। अब जो बातें बता रहे हैं आपको उसको समझिए अच्छा से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट है जाके इधर जुड़ जाएगा, तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को फाइनली मिल गया क्या चीज़, तो इसको लिख सकते हैं अच्छा से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, मिल गया ना। यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। देखिए एक पॉइंट को समझिएगा
तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये क्या हो गया, आपका मेन फार्मूला हो गया, प्रूव भी कर लिए हम लोग। थोड़ा सा इसको एक चीज़ हम तोड़ के बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, देखा जाए यहाँ पे कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो सकता है, ये तो हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स x को रखें यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो सकता है। तो ये देखिए, ये जो बातें हैं, दो बातें, इसको हम लोग इस फार्मूला से निकाल लिए हैं। ऐसे ही सबके साथ कुछ काम कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोगों को सेल्फ प्रूफ, इस सब का प्रूफ कर लेना है खुद से। एक हम प्रूफ करके बता दिए, इससे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, उनको देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे और उसका तरीका क्या होगा, राइट। हर चीज़ को अच्छा है समझने का प्रयास कीजिए अंत तक। अगर कोई कैलकुलेशन में या कहीं कोई पार्टिकुलर मिस्टेक होता है तो आप हमें फीडबैक जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालिए किसका। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसको रख कीजिए। क्वेश्चन है कि क्या है, साइन और उसके बाद कह रहा है क्या, कॉट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। ज़्यादा केस में इससे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। देखिए कैसे हम लोग प्रूफ बनाएंगे इसे। इसका तो सिंपल बात है, सिंपल लॉजिक है कि ये तो π/2 हो जाएगा, फॉर्मूला बता भी हम, तो साइन π/2 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 का मान होता है 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू वाट, एक्स का वैल्यू क्या होगा। इसका तो सोल्यूशन ऐसे हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/5 है इज इक्वल टू π/2 है। तो देखिए सिंपल लॉजिक है कि अगर दोनों x यहाँ पर x यहाँ भी रहेगा तब तो फॉर्मूला बनेगा ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहता है तब तो π/2 मिलता है। अगर ऐसा केस है तो ये दोनों चीज़ें क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तब जाके π/2 मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल बात है कि x का स्थान पे क्या आना चाहिए, 1/5 आना चाहिए। दोनों इक्वल होगा तब तो π/2 मिलेगा ना। अगर π/2 मिल चुका है तो मतलब कि आपको दोनों की इक्वल समझना पड़ेगा, तो x के मान 1/5 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, अच्छा से काम करते हैं। चलिए कॉस इनवर्स 1/5 अपनी जगह पे रहेगा, ये जाके घट जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, जाके घटेगा ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इतना ही ना बचेगा। तो क्या मिला हम लोगों को, हम लोग को वास्तव में मिल क्या गया, यहाँ मिल गया, इस क्या मिल गया, ये कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस इनवर्स कितना, तो x। कंपेयर कर लीजिए यहाँ से, चाहे दोनों और कॉस ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/5 इक्वल टू x हो जाएगा सीधे। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं और चीज़ें, इस पर और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ही तो किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी फार्मूला को सार्थक बनाता है और एक साबित करता है कि आप मतलब फार्मूला का यूज कैसे कर सकते हैं। क्लियर, आप समझिए अच्छा से और बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए इस टॉपिक को। कह रहे क्वेश्चन में, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/3, देन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू वाट। चलिए ये क्वेश्चन रह गया, सोल्यूशन कैसे करेंगे समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/3।
सुनिए, अभी हमने तोड़ के बताया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स मिलकर क्या होता है, π/2 होता है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3। ये तो दिया हुआ है। अब सुनिए, ये है π/2, ये है π/2, 90 प्लस 90, 90 और 90 कितना होगा, 180 होगा, तो ये हो जाएगा 180। कितना होगा, 180। 180 का मतलब पाई, पाई प्लस पाई, 2π/2, पाई ना आएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3। अगर हम लोग माइनस कमन कर लें इसमें से तो ऐसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब देखिए मैटर सॉल्व हो गया यहाँ पे, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, ठीक है। चलिए तो π/3 तो रहेगा यहाँ पे, और क्या होगा जाके माइनस, जो पाई यहाँ प्लस में दिख रहा है जाके माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। देखिए पाई माइनस, देखिए यहाँ पे थोड़ा तेज़ी में करते हैं, पाई माइनस 3 पाई क्या हो जाएगा, -2π/3। तो ये माइनस से माइनस कट गया ना, इसलिए आंसर क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। और यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप बात को समझ लिए होंगे, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे आपसे तो काफ़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, और आपको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए आसानी से ही। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, डिफ्रेंशिएशन के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ऐसे तो डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे बच्चे बहुत सारे, लेकिन कुछ ना कुछ जानते होंगे फिजिक्स में। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे हैं देखिए, इफ़ ऐसे कह रहा है क्या, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। एक बात सुनिए, आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा कि d/dx ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 0, शून्य के बराबर होता है कांस्टेंट। अब सुनिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे 0 होता है। अब आपको पता है इसका मान निकालना है d/dx, और यहाँ जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो ये भी तो हो सकता था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी तो हो सकता था, यहाँ पे ये भी तो हो सकता था कि नहीं, दोनों में कोई हो सकता था। तो तीनों में कोई भी आए यहाँ पे, सबका तो आंसर एक ही होता है, π/2। क्या होता है, π/2, और π/2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसका क्या होगा, आंसर 0 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 0। समझ रहे ना, ऐसे क्वेश्चन आता है, इसको जरूर लिखिएगा। अभी बाद में फिर जब पढ़ाएंगे कैलकुलस तो उसमें काफ़ी बढ़िया से हम सब कुछ समझाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को बढ़िया से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बारी आ गई, और काफ़ी अच्छा समझने की आवश्यकता है आपको। अब आ गया ग्रुप एफ। ग्रुप एफ आते हैं और देखते हैं क्या कहता है ग्रुप एफ। ग्रुप एफ, चलिए कह रहा है कि पहला जो है इसमें tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है, क्लियर। यहाँ पे कंडीशन भी होता है कि एक्स वाई इज लेस देन 1, बहुत बड़ा कंडीशन है ये, कंडीशन बदलेगा फार्मूला बदल जाएगा। चलिए दूसरा लेते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स
एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और उसके बाद 1 प्लस एक्स वाई। और यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई माइनस वन, एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन, राइट। यहाँ पे समझिए दो चीज़ें हैं। इसके बाद एक नोट भी लिखाएंगे प्यारा सा, उसको भी समझाएंगे आपको, और उसके बाद नोट के बाद और भी अच्छा से समझ में सब कुछ आएगा। क्लियर, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारा कराएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, अच्छा से पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए तीसरा भी लेते हैं कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x इज लेस देन 1। ये कंडीशन सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा मन में, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लेने का सकता आपको नहीं है। चलिए अब इसका एक प्रूफ हम करते हैं और समझते हैं कि प्रूफ का क्या मजरा है, क्या उसका मतलब है और उससे फ़ायदा क्या होगा। क्लियर, चलिए लिखते हैं पहला क्या है यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए, क्या लिखेंगे, ए मान लेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, एंड tan इनवर्स y इक्वल टू बी, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, राइट। अब यहाँ समझते हैं बड़े आराम से। tan a इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा, एंड tan b इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर, इतना बात समझ में आनी चाहिए आपको। यहाँ बात को समझिए अच्छा से। लिखते हैं सिंस tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा। क्लियर, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, ये होता है। क्लियर, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे tan a का जगह क्या लेगा, x ले लेगा, tan b की जगह लेगा y, तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस हो गया एक्स वाई। यहाँ आते हैं तो इसलिए यहाँ पे a प्लस बी तो बच जाएगा, दोनों ओर tan इनवर्स लेने पर a प्लस बी का मान तो बच जाएगा। ये क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये ले लेंगे हम। अब बात क्लियर है कि a का मान तो tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और इस फॉर्मूला का लागू होने के लिए एक्स वाई का मान 1 से बड़ा होना जरूरी है। सो आई होप आप इस प्रूफ को समझ गए होंगे। ऐसे ही प्रूफ दूसरा का होगा और इसमें हम लोग RHS से LHS करेंगे, तो x के स्थान पे tan थीटा पुट करके हम लोग प्रूफ करेंगे। ऐसा भी इसका एक बार और हम लोग एक ग्रुप में और डालेंगे, इसको एक दूसरे ग्रुप में भी बेचारा आएगा, इसको समझते हैं हम। क्लियर, तो इस पर हम क्वेश्चन कुछ करेंगे तब जाके मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन देखा जाए और फंडा को और क्लियर किया जाए। घबराने से कुछ नहीं होगा, बात को समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन, प्रूव डेट क्या चीज़, तो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। ये हम लोगों को प्रूव करने हैं। चलिए बात को समझते हैं बड़े आराम से। लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए tan इनवर्स 1/7, मतलब अगर थोड़ा सा और अच्छा से स्केल दिखाया जाए तो और अच्छा रहेगा। क्लियर, यहाँ लिखिएगा
LHS, LHS इज इक्वल टू, क्या है LHS, थोड़ा जाने बात को बढ़िया से। LHS क्या है, तो देखिए LHS यहाँ पे है क्या, तो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। फार्मूला अभी हमने देखा, उसको बढ़िया समझिए। tan इनवर्स ये काम करेगा x का, क्या किसका काम करेगा, ये काम करेगा x का, ये काम करेगा y का, राइट। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x 1/7 प्लस 1/13 बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13, ये रहेगा, ठीक है, क्लियर। इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। tan इनवर्स फटाफट फास्ट कीजिए, 13 कम 13 प्लस 7 कितना होगा, 20/1391, राइट। यहाँ समझिए अच्छा से, बाई 1391, एकम 91, 91 माइनस 1/91, 91। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हम लोगों को, tan इनवर्स क्या 20 ये हो जाएगा 90, ये कैंसिल हो गया 0 to 0, ठीक है। तो अब जो बात है वो क्या मिला हम लोग को, tan इनवर्स 2/9, जो हमको यहीं चाहिए था, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू RHS हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया, क्लियर। अब सुनिए एक बात यहाँ पे समझिए, नोट ही समझ लीजिए, क्योंकि नोट में सिखा रहे हैं कैलकुलेशन आपको। 3/5 प्लस 2/3 करना है, तो आपको पता है कि हम लोग LCM निकालते हैं, फिर लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा है तो करना क्या, आपको फटाफट यहाँ से इस 3 में इस 3 से गुना कीजिए, ऐसे गुना कीजिए, ऐसे गुना कीजिए, फिर इसमें गुना कर लीजिए। तो 3 3 9 प्लस 5 दूना 10 बट्टा 5 3 15, तो क्या हो गया 19/15, आंसर आ गया। आप सिंपल तरीका से करके देखेंगे, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। घटाओ रहेगा, माइनस रहेगा, सही करेंगे। जैसे मान के चलिए 3/7 माइनस 2/5 कैसे होगा, 5 3 15, 7 दूना 14, 7 5 35, क्या हो गया 1/35। ये बातें आपको मतलब कि क्लियर होनी चाहिए। तो ये नोट के रूप में आपको हमें कैलकुलेशन ट्रिक आपको सिखा दी है, राइट। ये आपको काम देगा आगे चल के कैलकुलेशन करने में। तो और भी क्वेश्चन है इस पर, बहुत सारे तरह क्वेश्चन है, सबको जानना जरूरी है। कभी कभी 3 गो tan देता है, 3 गो tan रहेगा तो क्या होगा, वो भी तो बात है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं। जितने भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ाते हैं, जितने भी चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको काफ़ी वैल्यूएबल है, उनका कदर कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी, और प्रॉब्लम होंगी तो फिर आपको दिक्कत होगा आगे समझने में, राइट। यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज तो लिख छाप कर और क्या बोलते हैं दिखा कर समझा देना बहुत आसान है। हर प्रॉपर्टी को पढ़ाना, हर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कराना काफ़ी टफ होता है। आप सबका नोट्स बनाइए बढ़िया से, राइट। यहाँ देखिए सब कुछ काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं हम, और मज़ा आता है आपको पढ़ने में, राइट। यहाँ देखिए अच्छा से, यहाँ पे समझते हैं बात को अच्छा से। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव ही करना है, प्रूव डेट क्या, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो गलती हो जाने की संभावना होती है 8/19। चलिए ये बारी आ गई, लाना हम लोगों को π/4 के बराबर। 8/19 है या, हाँ ठीक है, क्लियर। चलिए सॉल्यूशन करने का सबसे आसान और बेहतर तरीका सीखिए। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, लिखेंगे LHS क्या है, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19, ये हो गया। अब यहाँ समझिए अच्छा से और बड़े प्यार से कि देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक पार्ट इसको ले लेंगे, बाकी दूसरा पार्ट ये होगा।
तो टेन इनवर्स एक्स 3/4 3/5 क्लियर बाई 3/4 सॉरी फार्मूला नहीं मिलेगा 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 राइट माइनस टेन इनवर्स 8/19। यहाँ देखिए टेन इनवर्स 5 त्रिका 15 प्लस 12 कितना होगा 27 बाई कितना हो जाएगा 20। बताया ना तरीका हमने 5 चौका 20 एकम 20 माइनस 9 11 11/20 11/20 टेन इनवर्स 8/19 राइट। ये कैंसिल हो गया तो आ जाएगा टेन इनवर्स 27 बाई कितना 11। फिर माइनस की बात है यहाँ पे टेन इनवर्स 8/19। ये तो बात हुआ कि नहीं हुआ। तो अब जो बात है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। टेन इनवर्स ये एक्स का काम करेगा ये वाई काम करेगा 27/11 माइनस 8/19 थोड़ा कैलकुलेशन लगता है इसमें आएगा भारी 1 माइनस 27/11 इंटू 8/19। चलिए जो होगा देखा जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स 19 से 27 में गुना करेंगे फिर तो देखिए 27 में 19 से कीजिए गुना तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 19 गुने 7 क्या होगा 19 का पढ़ा पढ़िए क्या होगा 33 133 के 3 हाथ में 13 19 दूना 38 38 और 13 51 राइट 513 राइट क्लियर। तो एक बार फिर समझिए 19 के पढ़ा साथे पढ़ेंगे तो 19 के पढ़ा साथे पढ़ने पर क्या आएगा 133 आएगा। 133 में क्या होगा आपने 3 लिखा 13 तो हाथ में आया। अब देखिए 19 गुने 2 38 38 को 13 को 51 को होगा 513 क्लियर। चलिए तो अब यहाँ से जो बात है उसको समझने का प्रयास करते हैं और अच्छा से क्लियर। यहाँ पे देखिए उसके बाद घटाना क्या है आपको 11 गुने 8 88 88 घटाना है हमको 88 घटाना है डाटा मिटाना नहीं है यहाँ काम देगा। 13 में से 8 गया 5 10 में से 8 गया 2 ये आ गया 4 राइट 425 कितना आया 425 बाई कितना आएगा 19 गुने 11 19 दहाँ के 190 प्लस 19 कितना होगा 209 बाई 209 आएगा 19 गुने 11 209 आएगा ना माइनस 27 गुने 8 8 तो 56 के 6 और 8 दूना 16 5 21 बाई 209। चलिए आ गया बारी। तो ये क्या हो गया यहाँ पे देखिए ये कट गया राइट ये कट गया और ये जो दिख रहा है कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको 425 टेन इनवर्स क्या हो गया 425 बाई ये 287 216 ना तो ये तो बहुत ज़्यादा कम बच रहा है 425 आना चाहिए ना। मिस्टेक हुआ है ठीक जा रहे हैं हम लोग। माइनस मिस्टेक क्या हुआ है कि माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है सॉरी प्लस आता है ठीक है ये प्लस हो जाएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना देखिए तो फॉर्मूला होता है ना टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है देखिएगा बढ़िया से। तो ये क्या हो गया आपको 425 ये भी 425 हो गया क्लियर दोनों कट गया। तो क्या हो गया टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4 और ये क्या हो गया आपको RHS के बराबर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जब 3 को देगा तो क्या करेंगे हम लोग आराम से 2 को एक साथ करेंगे बाद में एक साथ चलटेंगे। 4 को देगा तो क्या होगा उसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं बढ़िया से और समझते हैं बात को अच्छा से। सब कुछ समझना ज़रूरी है इसलिए बढ़िया से कंसेप्ट पकड़िए। यहाँ देखिए कह रहे प्रूव डैट थोड़ा शेयर कर दीजिए दोस्तों में। प्रूव डैट क्या चीज़ तो कॉट इनवर्स 3 कॉट इनवर्स 5 प्लस
कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 इक्वल टू π/4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ देखते हैं क्या है। लिखेंगे LHS बराबर कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8। अच्छा, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब जो बात सामने आया उसको समझिए बढ़िया से। यहाँ पे हम लोग इसको एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, इससे एक निकलेगा, इससे एक निकलेगा, बस उसके बाद आगे बढ़ा लेंगे। तो ये आपको सेल्फ करना है और कमेंट करके बताना है कि सर यस सर हो गया, यस हो गया सर। तो इसको कॉट से देख कर हड़ाना नहीं है, कॉट से हड़ाने की जरूरत नहीं थी, आपको कॉट से tan में बदल कर सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया। चलिए एक प्यारा सा नोट है, उसको समझना जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा। आइए नोट देखा जाए। इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट बहुत ज़रूरी है जानना। यहाँ पे आइए, देखिए क्या हो रहा है। कह रहे कि tan, एक ही नोट बताएंगे, बहुत सारा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस XY, है ना, ठीक है ना। और प्लस हो जाता है पाई, पाई जोड़ते हैं इसमें, कब, फार्मूला वही है लेकिन पाई जोड़ते हैं कब, जब XY इज ग्रेटर देन 1। जब क्या हो जाए, XY का मान गुना करने पर, मतलब XY करने पर 1 से बड़ा वैल्यू आए तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये काम कर लेते हैं। क्लियर? इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे तब जाकर बात कंफर्म समझ में आएगा और तब जाकर क्लियर बात बुझाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ये है, हमने क्या देखा कि 2 इंटू 3 क्या होगा, 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा। तो ये 6 क्या है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे XY का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे पाई ऐड करना पड़ेगा। चलिए, तो tan इनवर्स 5 बटा ये हो जाएगा -5 प्लस पाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कट के दे देगा -1। tan इनवर्स -1 का -1 ना हुआ, ये tan इनवर्स -1 का मान कितना हो गया, ये हो गया -π/4 प्लस पाई। सोल्यूशन कीजिए, आ जाएगा 4 एकम 4 -1 3π/4, 3π/4। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया 3π/4। चलिए ये बातें आप क्लियर समझ गए। अब यहाँ से हम लोग अच्छा से और भी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और बात को समझते हैं क्वेश्चन के साथ में। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है इसी पर, फाइंड, किसी किताब का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। पहले मेरा वीडियो और मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए अच्छा से। फाइंड x, चलिए यही तो बातें हैं। tan इनवर्स, ठीक है, उसके बाद 2x, क्लियर, प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। सिंपल सी बात है बुआ, किसी टॉपिक पर इतना सारा कंसेप्ट देने का मतलब क्या होता है कि इसके लिए पहले बहुत मेहनत करना पड़ता है, सारे क्वेश्चंस को, सारे बुक से क्वेश्चन देखकर एक जगह एकत्रित करना पड़ता है,
तब जाके सब बातें होती है। ऐसा नहीं कि कहीं से आए और कहीं से कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। सब बातों को समझना पड़ता है और बात को बढ़िया समझ के ही काम होता है। इसलिए इसको लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। और हम हर चैप्टर में चाहते हैं कि ऐसे ही कंसेप्ट आपको दें और बात को आगे रखें। ये इक्वेशन दिया है तो x का मान निकालना है, टेंशन ना लीजिए। देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग। आते हैं सोल्यूशन पार्ट पे। चलिए क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। यहाँ देखिए ये देखिए tan इनवर्स क्या होगा, x प्लस वाई, 2x प्लस 3y मतलब 3x, सॉरी x प्लस वाई 1 माइनस 2x इंटू 3x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है, π/4 है। इक्वल टू क्या है, π/4 है। बात समझ पा रहे हैं बढ़िया से। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कंडीशन, उसको समझिए। सिंपल बात है कि यार दोनों ओर tan ले लीजिए, दोनों ओर tan लेने पे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, मतलब हट जाएगा और यहाँ tan/4 का मान मिल जाएगा। तो ये मिल गया 2 3 5 5x बाई, ये हो गया 1 माइनस 3 दूना 6x²। दोनों ओर tan लेंगे तो क्या मिलेगा, मान लीजिए ये मिला तो ये ऐसा हो जाता ना, tan और tan इनवर्स, और मान के चलिए यह x है, चाहे कुछ भी है, a है, तो ये दोनों मिलकर a मिल जाता। तो वहीं a आपके यहाँ मिल गया। इधर लेने पर tan/4 का मान क्या होगा, tan/4 का मान हो जाएगा 1। तो सिंपल बात है, लॉजिक क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों ओर tan लिया हमने, तो इधर tan निकल गया आराम से, पार्ट यहाँ आ गया, इसको सॉल्व किया तुमने। इधर tan/4 का मान क्या होगा, 1 होगा। चलिए यहाँ देखिए 5x इज इक्वल टू, इसे गुना कीजिए 1 माइनस 6x², है ना। यहाँ देखिए इसको भेजिए इधर 6x², उसके बाद इसको लाइए प्लस 5x होगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्वाड्रेटिक पढ़े ना आप लोग, कैसे सॉल्व करते हैं। 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0, ऐसे फैक्टराइज कर देंगे हम। देखते चलिए आगे क्या हो रहा है, बस आसान है, समझना काफ़ी ज़रूरी है। 6 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 6 कॉमन करेंगे तो 6x कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। फिर माइनस 1 कॉमन कीजिए, x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 आप कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा, 6x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ देखिए तो x प्लस 1 बराबर 0, एक यह हो गया। 6x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, एक ये हो गया, क्लियर। और यहाँ से देखिए 6x इज इक्वल टू 1, तो x का मान क्या हो गया, 1/6 हो गया, क्लियर। अब ये हो गया, अब 1/6 ये नेगेटिव है, ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। देखिए क्यों नॉट पॉसिबल होगा, बता दे रहा हूँ आपको अच्छा से। इसलिए नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि अगर इसको रखते हैं इसमें तो पूरा मान नेगेटिव हो जाएगा और हमको π/4 चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब ये संतुष्ट नहीं कर सकता, इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता इसे। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। इसलिए x इक्वल टू 1/6 इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, फाइनल आंसर है। ऐसे ही और देखिए सारे क्वेश्चंस जरूरी हैं, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, मजाक नहीं चल रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, क्लियर। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बात को अच्छा से। क्या यहाँ देखिए इसको मिटाते हैं, x का ही मान तो निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं x के मान पे क्या है। x का मान देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए tan इनवर्स सोल्व करने के लिए दिया जाएगा, tan इनवर्स क्या है तो x माइनस 2 बाई x माइनस 4, राइट, प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 बाई x प्लस 4 इज इक्वल टू π/4। इसमें जो अननोन क्वांटिटी x दिख रहा है इसका मान निकालना है। चलिए सो सिंपल सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे यहीं से हम सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स, क्लियर, tan इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ से। देखिए x माइनस 2 बाई
एक्स माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 4 वाई 1 माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 4 गुने एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 4। और ये जो बात है उसको समझिए। दोनों और यहाँ भी 10 ले लेंगे, दोनों 10 लेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल बात है कि ये पार्ट निकल जाएगा और ये 10/4 दे देगा हम लोगों को। चलिए ये क्या होगा, तो देखिए सोल्व कीजिए, इससे करेंगे गुना इसमें, तो एक्स माइनस 2 इससे गुना हो रहा है इसमें, एक्स प्लस 4 प्लस बीच में है, इससे करेंगे इसमें एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 बाई, यहाँ देखिए इससे करेंगे इसमें तो क्या होगा, दोनों करेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 4 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ऐसे, और 10/4 का मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करके लिखते हैं, इसे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब बात जो बन रही है यहाँ पे समझिए कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। हो जाएगा, देखिए गुना कीजिए, तो इसे एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2 आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम सोल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा माइनस 8। क्लियर। फिर आते हैं इस पर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बाई, हो जाएगा कितना, देखिए कट जाएगा, सीधे कटने की बात आ गई सीधे। इसको सोल्व कीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस लगाया तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बराबर 1, बराबर क्या हो गया 1। अब यहाँ पे आइए, कटने वाला भी है यहाँ पे, एक्स और एक्स 2x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे कट गया तो कितना होगा, माइनस 16 प्लस 4, माइनस 16 प्लस 4 कितना होगा, 12 होगा, माइनस 12। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर गुना हो गया 1 से, बराबर माइनस 12 प्लस 16 4, तो एक कट गया 2 से, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 2, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम फास्ट किए हैं, अपने से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कीजिएगा तो मज़ा आएगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग करना सीख सकते हैं और कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन सब है, ये समझने की आवश्यकता है हम लोगों को। एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, इस पर एक्स का मान कैसे निकाला जाता है उसी पर। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे 10 इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल टू π/3, और x का जो वैल्यू होगा वो लेना है हम लोगों को -1 से लेकर 1 के बीच में। तो अब जो बात है समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से, कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएगा 10 इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला 3 को लिखा है, ध्यान रखिएगा। कॉट है तो 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट पलट जाएगा, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर π/3। चलिए कितना बढ़िया बात है, ये हो गया। देखिए फार्मूला लिखा है थे 2, देखिए ये क्या हो गया, ये जो बात है समझिए, ये क्या हो जाएगा 2 10 इनवर्स x हो गया, फिर ये क्या हो गया प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा 2 10 इनवर्स x हो गया, राइट, बराबर π/3। कितना आसान क्वेश्चन देखिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ से कि दो सब में से कॉमन कर लेंगे, मतलब 2 2 4 हो गया, 4 हो गया तो 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 हो गया यहाँ से, मतलब सिंपल समझिए, छोड़िए सब, ऐसे छोड़िए, ऐसे 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 समझिए, ऐसे 4 10 इनवर्स
ठीक है ना, x क्या हो गया 4 tan इनवर्स x हो गया। क्लियर। अब इज इक्वल टू क्या हो गया π/3। यहाँ से मैटर कैसे सोल्व होगा इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ से देख रहे हैं अगर हम लोग तो ये क्या हो जा रहा है tan इनवर्स x बराबर क्या होगा π/4 हो जाएगा, जो लगभग 15 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan π/12 हो जाएगा। tan π/12 मतलब मिला जुला कर क्या है मतलब कि इसको हम लोग देखिए कैसे तोड़ेंगे, समझिए बढ़िया से, कंसेप्ट ही तो मैटर करता है यहाँ पे। चलिए ये हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा x बराबर तो है tan को लिख सकते हैं tan π/4 को कितना π/3 माइनस π/4 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। 4 एकम 4 माइनस 3 1 4 3 12। चलिए गुड। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर। अब सुनिए इसका मान कितना होगा √3 होगा, -1 बाई 1 प्लस ये तो होगा √3 इंटू तो 1 प्लस √3। क्लियर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ाइए इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 -1 बाई √3 प्लस 1 परमीकरण कर दीजिए, रिप्लेसेशन कर दीजिए, √3 -1 बाई क्या हो जाएगा √3 -1। आगे आते हैं तो √3 का स्क्वायर 9 सॉरी माने √3 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर -2ab तो 2√3 हो जाएगा इंटू 1 होगा, माने a स्क्वायर ये क्या हो गया, ये हो गया b हो गया, तो a स्क्वायर -2ab 2 इंटू इतना तो 1 से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस b स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए a प्लस b a माइनस b क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए 9 माइनस 1 8 कितना होगा 9 माइनस 1 हो जाएगा आपको एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे √3 है ना, √3 का स्क्वायर करने पर 9 थोड़े होगा 3 होगा। चलिए गलती पूरा गड़बड़ कर था ना। चलिए 3 माइनस 1 2, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, फिर देखिए फिर गड़बड़ 3 माइनस नहीं ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बहुत देर हो गया ना क्लास कराते हुए, थोड़ा सा कान भी हो गया ना, फिर भी ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा ये -2√3। सही से नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही बात हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 2 कमन कर लेंगे बुआ, ये हो जाएगा 2 कमन करके कट जाएगा तो 4/2 माइनस इतना बटा 2 करने पर क्या आएगा √3 आएगा और यही आंसर आएगा। थोड़ा सा एक बार सही से चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, यही आंसर आपका पक्का सही है, ठीक है ना। तो कभी भी कैलकुलेशन करते समय घबराने की बात नहीं, जैसे हम घबरा गए थे तो गलती हो गया, वहाँ पे गलती होने लगा था, घबराने की बात नहीं है। तो इस तरह से जितनी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाते हैं, क्वेश्चन कितना स्टाइलिश है, क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ये देखा जाता है। जब आप कॉपी में लिखे जाएंगे सब क्वेश्चन और जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा इससे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स बनेंगे, गजब बड़े मज़ा आएगा आपको। अभी एनसीईआरटी बुक के प्रॉब्लम्स पे फोकस करने को सकता नहीं, अभी कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट जब पढ़ लेंगे आप बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छे ढंग से आप सब कुछ अच्छा से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे अगले कंसेप्ट को। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका लाइक और आपका कमेंट हमें हौसला प्रदान करता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में हम, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन और करा दें क्या? चलिए करा देते हैं फटाफट। मुझे बोलिएगा सर नहीं कराते हैं। तो जब भी हो मतलब क्लास जब भी हो क्लास के बारे में जरूर बताइए हमें, आपका फीडबैक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। चलिए क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि प्रूव डैट, आ गया क्वेश्चन प्रूव डैट। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम इस तरह से दिया गया है, प्रूव डैट। इसी बेस पर क्वेश्चन भी दिया गया है एनसीईआरटी में कि 2 tan क्या हो गया 2 tan स्केच को भी भूख लग गई ना 1/2 उसके बाद प्लस tan इनवर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 31
17 ये हम लोगों को लेना है, ये प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ ही क्लास सेशन ओवर होगा। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 की बात हुई है। क्लियर। अब आप थोड़ा बता दीजिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, पढ़ाए हैं हम। tan इनवर्स 2x/1 - x² है ना, ये तो हम बताए कि नहीं बताएं आपको, बताए हैं ना। चलिए तो सिंसियर होकर समझिए यहाँ पे, इसी पर पहले इसको सलटेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x का मान 1/2, 2x/1 - x², 1/2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स कट जाएगा ये 1/, देखिए 1/2 का स्क्वायर है मतलब 1/1 माइनस 1/4 का केस है यहाँ पे। tan इनवर्स 1/7। चलिए इसको सोल्व करेंगे, 3/4 आएगा। tan इनवर्स कितना आएगा, 4 चल जाएगा ऊपर, राइट। 4 कम 4 माइनस 1 3। क्लियर। जो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट नहीं रखेगा उसको क्या होगा, कुछ नहीं होगा उसका। चलिए कितना बढ़िया आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सिंपल फार्मूला। तो मेन फार्मूला क्या था यहाँ पे, ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप इसका यूज करके बनाया गया है। चलिए आते हैं अगले काम पे, इसको सोल्व कर लेंगे, बस निकल जाएगा। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7/1 - 4/3 1/7 क्या हो जाएगा। tan इनवर्स 4 × 28 प्लस 3 31 बाई 17 × 21 बाई 17 × 21 - 4 17/21 हो गया। मीटर सोल्व कितना आ गया, tan इनवर्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा 31/17। यही तो लाना था हमको यहाँ पे। क्या हो गया, अगर इच्छा हो तो लिख सकते हैं यहाँ पे अच्छा से, और अच्छा से सॉल्यूशन लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए LHS बराबर, तो ये क्या हो गया बराबर RHS, है ना। तो अब जाकर सारा सेशन इस टाइप से सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर कर दें। क्लास ओवर हो रहा है, जल्दी से शेयर करें फटाफट 10 ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया हैं शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।